डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। क्लास 7 की न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के पहले जो 12 पार्ट है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद है उस वीडियो को आपने देखा होगा। बाकी के रिमेनिंग जो पार्ट हैं वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले बताता चलूँ, मैं क्लास 7 जो मैथ की न्यू बुक है उसकी जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ, जस्ट यूट्यूब के सर्च बार से भी उनको सर्च कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन। अदरवाइज मेरी क्लास 7 की प्लेलिस्ट से भी जाके उन वीडियोस को आप सर्च कर सकते हैं। पार्ट नंबर 13 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 13 में आपने एक ट्राइनोमियल है, एक मोनोनोमियल है, यानी जिसमें 3 टर्म्स में, इसमें एक टर्म है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के 3 मेथड हमने ऑलरेडी सीखे, 2 मेथड हमने सीखे हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जो मेथड आपको इजी लगता है उसको फॉलो कर लें। तो इस मेथड में वर्टिकल मेथड यूज करेंगे। ऊपर लिखें 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 8x क्यूब y स्क्वायर। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको आप यहां पे लिख लें और करना है मल्टीप्लाई। बेशक इसको यहां पे लिख लें, कोई मसला नहीं है, इधर लिख लें, कोई मसला नहीं। मैं इस तरफ से लिखता हूं क्योंकि आप जानते हैं कि ABC जो है लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। तो अब आप क्या करना है, बारी बारी आपने एक दफा इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इससे करवाना है और फिर आपने इससे करवाना है जस्ट। तो स्टार्ट करते हैं, इसको इससे करवाएंगे, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़र 4, x की 2 x की 2 x की 4 y की 2, इधर y है ही नहीं है तो y की 2 यहाँ पे साइन लगा दें, प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़र 10, x की 2 y इधर नहीं है तो ना सही लिख दें, y की 2 y की 2 y की 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस माइनस माइनस 8 2 ज़र 16, उसके बाद x की 2 x की 3, ये x की 5 हो जाएगा, y की 2 y की 2 y की 4 हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर मेरा जो इस वीडियो के पहले जो 12 क्वेश्चन है वो अगर अच्छे तरीके से समझे तो फिर ये वाले क्वेश्चन अब आपके लिए काफी आसान होने चाहिए। पार्ट नंबर 14 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 14 और इससे जो पहले पार्ट की बिल्कुल सेम ही है। पहले इसको ऊपर लिख लें, x की 2 y माइनस 2xy का स्क्वायर माइनस 3xy मल्टीप्लाई बाय 5x क्यूब y, 5x क्यूब y, इधर भी प्लस का साइन है, इधर भी प्लस का साइन है, और ये हो आपस में मल्टीप्लाई रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले इसको इससे करवाते हैं। अब कोफिशिएंट इधर नहीं है, नजर आ रहा, वो 1 लिख देता हूँ, कोफिशिएंट जहाँ नहीं होता 1 होता है। 5 1 ज़र 5, x की 3 x की 2 x की 5 हो जाएगा, y की 1 y की 1 y की 2 हो जाएगा। जो वेरिएबल है इनकी पावर्स जो है वो आपस में ऐड होंगी। यही है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वेरिएबल की जो पावर है वो ऐड हो रही है। इसलिए अलजबरा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर करना मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस भी हो रहा है, पावर्स मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर्स ऐड भी हो रही हैं। तो आगे जो है इसको फिर आपने इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़र 10, x की 3 x की 1, तो यह आ जाएगा x की 4, y की 2 y की 1 हो जाएगा y की 3। फिर इसी को आपने इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़र 15, x की 3 x की 1 x की 4 y की 1 y की 1 y की 2 हो जाएगा। तो यही इसका जो है वो फाइनल आंसर होगा। नंबर 15 को देखते हैं। पार्ट नंबर 15 मैंने आपके सामने लिखा है। अगेन आप पहले जो पोलिनोमियल है इसको ऊपर लिख लें, 3l स्क्वायर m प्लस 5l m क्यूब माइनस 2lm, ये पहला पोलिनोमियल। दूसरा पोलिनोमियल जो है वो यहां पे लिख लें, 2l क्यूब m स्क्वायर, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है। अब सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़र 6, 3 2 ज़र 6, l की 3 l की 2 l की 5, m की 2 m की 1 m की 3 हो जाएगी, प्लस 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 5 2 ज़र 10, l की 1 l की 3, तो ये हो जाएगा l की 4
एम की 3, एम की 2, ये हो जाएगा एम की 5, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़र 4, एल की 3, एल की 1, एल की 2, एम की 2, एम की 1, एम की 3, एल की 5, एल की 4, एल की 2, यानी ऑलरेडी रीअरेंज भी है। इसको अगर रीअरेंज करना पड़े तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। पार्ट नंबर 16 की तरफ, पार्ट नंबर 16 में ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल, यानी यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म्स है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 मेथड है, हॉरिजेंटल भी है, वर्टिकल भी है। हॉरिजेंटल मेथड आसान है, वर्टिकल मेथड भी आसान है, लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। तो वर्टिकल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको ऊपर लिख लें, 2a की 2 b की 2 माइनस 3a स्क्र b प्लस 4ab स्क्र। ठीक हो गया, ये पहला पोलिनोमियल है। दूसरा पोलिनोमियल इसके नीचे लिखें, a b की 2 माइनस a की 2 b, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी 1 कोफिशिएंट है, वो लिख लें, आपको आसानी हो जाएगी सवाल को सॉल्व करते हो। अब सीन ये है कि सबसे पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है इन तीनों से, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए। इसको सबसे पहले करवाते हैं, इसको फिर बाद में देखते हैं। इससे करवाएंगे 2 1 ज़र 2, a की 1, a की 2, a की 3, b की 2, b की 2, b की 4, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़र 3, a की 2, a की 1, a की 3, b की 1, b की 2, b की 3, प्लस 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 4 1 ज़र 4, a की 1, a की 1, a की 2, b की 2, b की 2, b की 4। आपने 1 यानी इसको ए बी स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया है सबके साथ। अब आती है बारी इसकी, आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ। ये देखें, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़र 2, 2 a की 4 b की 3, a की 4 कहीं नजर आ रहा है? कहीं नजर नहीं आ रहा। प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़र 2, a की 2, a की 2, a की 4, b की 1, b की 2, b की 3 आ जाएगा। यानी आप जानते हैं यहाँ अब आपने ऐड करना है, एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हुए अपने लाइक टर्म में ऐड करनी है। तो ये जो है इसके नीचे लाइक टर्म आएगी। ठीक है, a की 4 है तो कहीं भी आपको a की 4 नजर नहीं आ रहा, b की 3, ये वेरिएबल सेम होना जरूरी है। अब इन दोनों को करते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़र 3, a की 4 b की 2, a की 4 b की 2, a की 4 b की 2 कहीं नहीं है, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़र 3, a की 2, a की 2, a की 4, b की 1, b की 1, b की 2। एक छोटा सा टेबल है, जैसे मैं माइनस माइनस प्लस कर रहा हूं, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो ये जो मैं कहता हूँ ना माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है। ये टेबल इससे पहले वाली एक्सरसाइज में काफी डिटेल्स में बात कर चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। 2 एक जैसे साइन हो जो आप प्लस में आएगा, 2 डिफरेंट साइन हो जो आप माइनस में आएगा। अब इन दोनों को करवाते हैं, 4 1 ज़र 4, a की 2, a की 1, 4 a की 3, a की 3 मौजूद है, ये a की 3 भी मौजूद है, और b की 2, b की 1, b की 3, तो ये इसके नीचे आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़र 4, a की 2, a की 1, a की 3, b की 1, b की 2, b की 3, ये इसके नीचे नहीं आ सकता। देखें, a की 3 b की 4 है, तो ये a की 3 b की 3 है, तो दोनों के वेरिएबल सेम है, ये दोनों आपस में लाइक टर्म बनती है, ये इसके नीचे आएगा। अब इनको पकड़ के कर दें ऐड करते हुए इसको वैसे का वैसे लिखें, 2a की 3 b की 4, माइनस 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 प्लस प्लस करेंगे, 4 में 3 जमा करेंगे 7, a की 3 b की 3, और माइनस माइनस प्लस, तो साइन बड़े नंबर का। अब हम जो है ये एडिशन के रूल अप्लाई कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज 2.3 में हमने सीखे कि इनको ऐड कैसे करना है। तो एडिशन में जो वेरिएबल हैं उनकी पावर्स को वैसे लिख दिया जाता है, जस्ट कोफिशिएंट जो है वो ऐड की जाते हैं, साइन बड़े नंबर का लगता है। प्लस इसको वैसे के वैसे नीचे लिख दें, 4 a की 2 b की 4 माइनस 2 a की 4 b की 3 प्लस 3 a की 4 b की 2। तो ये आपके पास आ गया a की 3, a की 3, a की 2, a की 4,
ए की 4। तो इनको सबसे पहले लिख लें आप, ठीक है, इनको आप पहले लिख लें क्योंकि ये वेरिएबल की पावर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। इनको पहले लिख लेते हैं, -2 ए की 4 बी की 3 प्लस 3 ए की 4 बी की 2, यानी ए की 4 फिर ए की 3, इसको लिख लें, प्लस 2 ए की 3 बी की 4 माइनस 7 ए की 3 बी की 3 प्लस 4 ए की 2 बी की 2। ये आपने इनको रीअरेंज भी कर दिया है। तो इनमें से कोई भी जो है आपस में लाइक टर्म नहीं है कि वो आपस में ऐड हो जाए या माइनस हो जाए। तो यही इस क्वेश्चन का जो है वो फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप ऊपर लिख लें, 2LM² प्लस 4LM² प्लस 3L ऊपर लिख लिया। नीचे हम इसको लिखेंगे LM प्लस 3L² M²। प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, साइन लगा लें ताकि इसके साथ कोफिशिएंट नहीं है 1 जो है वो आप लिख लें। अब करते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले इसको करते हैं, 2 1 ज़ा 2, L1 L1 L2 M1 M2 M3 प्लस प्लस प्लस। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 1 ज़ा 4, L2 L1 L3 M1 M2 M3, इसको करेंगे मल्टीप्लाई इससे, 3 1 ज़ा 3 प्लस का 3 L L1 L1 L2, इधर M है ही नहीं, इधर एक M है तो M1 आ जाएगा। अब बारी आती है इसकी, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इन तीनों के साथ, 3 2 ज़ा 6 6 L की 2 L की 1 L की 3 M की 2 L की 3 M की 2 नहीं है, प्लस प्लस प्लस, 3 2 ज़ा 6 L की 2 L की 1 L की 3 M की 2 M की 2 M की 4। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों को करवाते हैं प्लस प्लस प्लस, 4 3 ज़ा 12 L की 2 L की 2 L की 4 और M की 4 कहीं भी नहीं है, 4 3 ज़ा 12 L की 2 L की 2 L की 4 M की 2 M की 2 M की 4 L की 4 M की 4 प्लस प्लस प्लस, 3 3 ज़ा 9 L की 3 और M की 2 कहीं नहीं है, 3 3 ज़ा 9 L की 3 M की 2 L की 3 M की 2, यानी कोई भी टर्म जो है वो आपस में इन तीनों टर्म्स के साथ वो लाइक टर्म नहीं है, किसी के कोफिशिएंट या वेरिएबल वो बराबर नहीं है, तो इसलिए मैंने सारी टर्म्स को अलग लिख दिया है। तो पहले इसको लिख लें आप, 2L² M³ 4L3 M3 3L की 2 M की 1 बेशक ना लिखें, 6L की 3 M की 4 प्लस 12L की 4 M की 4 प्लस 9L की 3 M की 2। तो इसको रीअरेंज किया जा सकता है क्योंकि L की पावर 3 L की पावर 4, लेकिन उससे लास्ट क्वेश्चन मैंने देखा उसको रीअरेंज नहीं किया गया, वैसे जो क्वेश्चन आ रहा है उसको उन्होंने लिख दिया है, तो मैं भी इसमें फिर रीअरेंज नहीं करता। अदरवाइज जो L की पावर 4 है वो पहले लिखें, फिर L की 3 फिर L की 3 L की 2 फिर L की 2 और L की 3, एक तरतीब से L की पावर के हिसाब से इसको अरेंज कर ले, ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर नहीं किया गया तो इसका ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है। 1 का पार्ट नंबर 18 भी वैसे का वैसे ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसमें भी आप जो है जो मेथड इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो कॉलम जो वर्टिकल मेथड है वो कंपैरेटिवली इजी है, हॉरिजॉन्टल मेथड थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, हो सकता है आपको आसान लगता हो, तो मैं मोस्टली जो क्वेश्चन है वर्टिकल मेथड से ही आपके साथ शेयर करूंगा। 5x² y² प्लस 6xy² माइनस 2x² y। ठीक है, पहले पॉलिनोमियल को मैंने ऊपर लिख लिया है, दूसरे को जो है वो उसके नीचे लिख लेते हैं, 2x² y² माइनस 2xy³ प्लस का साइन इसके साथ भी इसके साथ भी, क्योंकि कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता है। अब सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं,
5 2 ज़ा 10, x की 2 x की 2 x की 4, y की 2 y की 2 y की 4, प्लस 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 6 2 ज़ा 12, x की 1 x की 2 x की 3, y की 2 y की 2 y की 4, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, x की 2 x की 2 x की 4, y की 1 y की 2 y की 3। तो आपने इस टर्म को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दी है। अब बारी आती है इसकी, प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, x की 2 x की 1 x की 3 y की 5, तो वो कहीं भी नहीं है, इसको अलग लिखना पड़ेगा। 5 2 ज़ा 10, x की 1 x की 2 x की 3 y की 3 y की 2 y की पावर 5, इन दोनों को करवाते हैं प्लस माइनस माइनस, 6 2 ज़ा 12, x की 2 y की 5 x की 2 y की 5 कहीं भी नहीं है, प्लस माइनस माइनस 12 x की 2 y की 5। नेक्स्ट देखते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, x की 3 y की 4 x की 3 y की 4, ये है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, x की 1 x की 2 x की पावर 3 y की 3 y की 1 y की 4, ये दोनों आपस में लाइक टर्म बन रही हैं, इसके नीचे लिख दें। आगे इसको सिंपली सॉल्व कर दें, 10 x की 4 y की 4 प्लस 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 12 जमा 4 16, x की 3 y की 4, जस्ट कोफिशिएंट ऐड होंगे, वेरिएबल वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। माइनस 4x की 4 y की 3 माइनस 10 x की 3 y की 5 12 x की 2 y की 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 18 भी सॉल्व हो गया। इसको अरेंज करने की जरूरत है तो कर लें, अदरवाइज बुक के लास्ट के ऊपर इनको अरेंज नहीं किया गया। नंबर 1 का फाइनली लास्ट पार्ट जो है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हॉरिजॉन्टल मेथड के साथ करवाऊँ, वो कि वो थोड़ा सा मुश्किल तरीका मुझे लगता है, लेकिन बहरहाल एक क्वेश्चन वैसे भी कर लेते हैं। तो आपने इस पोलिनोमियल को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, यानी इसकी दोनों टर्म्स जो हैं वो बारी बारी इनके साथ मल्टीप्लाई होंगी। सबसे पहले ए बी की पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो लिखेंगे 2ab की 2 माइनस 5a3b माइनस a की 4b, यानी आपने इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस फिर आती है बारी इसकी 3a की पावर 3b को इनसे मल्टीप्लाई करवाना है, यह आएगा 2ab की 2 माइनस 5a की 3b माइनस a की 4b, यानी कि आप दोबारा देखें, इसको एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसको एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई करवाना है। अब करवाते हैं जी। अब इस सब ने इसने इससे भी होना है, इससे भी होना है और इससे भी होना है। ये देखें ए बी की 2 मल्टीप्लाई बाय 2ab की 2, इन दो ये दो मल्टीप्लाई हो गए, माइनस फिर आपने इसको इससे करवाना है, ए बी की 2 5a की 3b, ये दोनों हो गए। फिर आपने इसको इससे करवाना है, माइनस ए बी की 2 मल्टीप्लाई बाय a की 4b। अब देखें, ठीक है। अब बारी आती है इसकी, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये एक ब्रैकेट में आ गया। अब बारी आती है इसकी, इसने इससे भी होना है, फिर इससे भी होना है, फिर इससे भी होना है, माइनस 3a की 3b मल्टीप्लाई बाय 2ab की 2। ठीक हो गया। यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन आएगा, वो लिख लेंगे बाद में। फिर आपने इसको इससे करवाना है तो ये आएगा माइनस 3a की 3b, इसको इससे करवाना है, इसके साथ भी जो है वो माइनस का साइन ही लगा हुआ है, माइनस 5a की 3b। अब देखें जगह ही कम पड़ गई है, पहले हम कितने आसानी से सॉल्व कर रहे थे। अब इसको मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा, माइनस 3a की 3b मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, माइनस a की 4b के साथ। ठीक हो गया। इसने सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई हुआ है। अब आ जाए नीचे, कराते हैं मल्टीप्लाई।
2 1 ज़ा 2, ए की 1 ए की 1 ए की 2 बी की 4 माइनस 5 1 ज़ा 5, ए की 4 बी की 3, ए की 3 ए की 1 ए की 4 बी की 2 बी की 1 बी की 3 माइनस दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है तो 1 ही आएगा 1 ए की 5 बी की 3। ठीक हो गया, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। बेशक ब्रैकेट ना लगाएं, इनकी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाए इधर प्लस का साइन है, इसका साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़र 6, ए की 4 बी की 3 ए की 4 बी की 3, इन दोनों के साथ माइनस माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़र 15, ए की 3 ए की 3 ए की 6 बी की 2, दोनों के साथ माइनस माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़र 3, ए की 7 बी की 2। अब देखें इनमें से जो अच्छा जी, अब हम लास्ट पे देख सकते हैं इनमें अगर कोई लाइक टर्म है तो उनको ऐड कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे ए की 4 बी की 3 ए की 4 बी की 3 ये दोनों जो टर्म्स हैं वो आपस में लाइक टर्म है, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको लिखिए अब 2 ए की 2 बी की 4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11, ए की 4 बी की 3, साइन बड़े नंबर का बड़े के साथ माइनस लगा हुआ है तो ये दोनों टर्म सॉल्व हो गई हैं। बाकी जो वैसी की वैसी लिखी जाएंगी, ए की पावर 5 बी की पावर 3 प्लस 15 ए की पावर 6 बी की पावर 2 प्लस 3 ए की पावर 7 बी की पावर 2। इनको रीअरेंज करना है तो कर लें, अदरवाइज रीअरेंज की जरूरत नहीं, बुक के लास्ट पे नहीं किया गया। रीअरेंज करेंगे ए की पावर 7 पहले, फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 2, यानी कि सबसे पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, अगर रीअरेंज करने का टीचर कहते हैं। अदरवाइज यहाँ तक भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद है कि आप बोर बिल्कुल नहीं हुए होंगे। कमेंट्स में जरूर बताना आपने, और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन का कॉन्सेप्ट भी है, वो भी आपका रिवाइज हो गया कि उसमें मल्टीप्लिकेशन में हम एडिशन का कॉन्सेप्ट भी अलजबरा का यूज करते हैं। फिर किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। दिस इज मासूम मुबशर साइनिंग आउट।